हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। हम पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए। जैसा कि आप लोग जो चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर कैसा है जानते हैं? इस चैप्टर का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का ही है तीसरा वीडियो। और अगर जिन बच्चों ने अभी तक हाइट एंड डिस्टेंस का पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले उसको देख लेंगे, या प्लेलिस्ट बनाए यूट्यूब पर जाएंगे, अगर वहां प्लेलिस्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का तो उसमें ऑलरेडी 2 वीडियो पड़ा है, तो पहले उसको देख लीजिए। क्योंकि हमने हाइट एंड डिस्टेंस को ना सबसे जीरो लेवल से पहले उसको हम बेसिक लेवल से पढ़ाया है, एकदम कंसेप्ट। पहला जो वीडियो है वो आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा, और दूसरे वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। लेकिन पहला वीडियो जो नहीं दिखेगा उसको समझ लीजिए ना दूसरा समझ में आएगा और नहीं ए वाला वीडियो समझ में आएगा। इसलिए अगर जो बच्चा चाहता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में कोई दिक्कत ना हो आने वाले भविष्य में, चाहे वो कक्षा अभी 7 में है, कक्षा 8 में है, कक्षा 9 में है, या कक्षा 6 में है, या कक्षा 10 में है, या आने वाले समय में 2028 उसका बोर्ड पेपर है, या चाहे कक्षा 11 में, कक्षा 12 में है, या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जब उसका कोई पेपर हो, चाहे एसएससी का, जीडी का हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, जब भी कहीं एनडीए का हो, सीडीएस का हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर वहां पे हाइट एंड डिस्टेंस आएगा तो बच्चों ध्यान से सुनो, जो हम पढ़ाए हैं इसके अलावा अगर इस कंसेप्ट पूछे लिए इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अगर जो बच्चे जहां पढ़े हैं अगर कंसेप्ट के साथ पढ़े हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन को फोकस करेंगे, ठीक है। अब अगर जिन बच्चों ने अभी तक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर आप लोग कंसेप्ट पढ़िए, क्योंकि कंसेप्ट के बिना आप लोग कर नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस करिए किस पर करिए? कंसेप्ट पर। देखिए हम ना हमेशा से प्रयास यही करते हैं कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो धुआं धुआं कर देंगे ना। क्वेश्चन बड़ी बात नहीं लगाना, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। ठीक है, चलो तो आज का तीसरा वीडियो है। पहला नहीं, पहला तो हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है। आज का हाइट एंड डिस्टेंस का तीसरा वीडियो है। तो आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। कुछ मजेदार क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, और ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट पीआईक्यू से पूछा है। डायरेक्ट मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन कई बार पीआईक्यू में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा है, और वही क्वेश्चन हम उठा के लाए हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ठीक है ना, सांसें हो रही है कम, पेड़ लगाएंगे हम, किस बात का है गम जब तक है हम, क्या रखा है बातों में, कलम उठा लो हाथों में, आ जाओ। चलो स्टार्ट करो। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए भूमि के एक बिंदु से, अच्छा क्वेश्चन को बताने से पहले ना कुछ बातें आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। जैसे देखिए इधर, अगर ये देखिए, अगर ये मान लीजिए मीनार की हाइट है, ये क्या है? मीनार की हाइट है। मीनार की हाइट को यस करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर जी ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ शब्द आते हैं जैसे ऊर्ध्वाधर, 36, और उसके बाद पाद बिंदु, शिखर। तो आज हम आपको 1 मिनट लगेगा, जल्दी से देख लीजिए। देखिए जो ए होती है ना ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये देखो बच्चों, जहां भी मीनार गड़ा होता है उसे बोलते हैं आधार बिंदु। क्या बोलते हैं? आधार बिंदु। या आपके क्वेश्चन पेपर में कभी आएगा पाद बिंदु, तो आप लोग घबराइएगा मत, अरे सर जी पाद बिंदु लिखा है, पाद बिंदु का मतलब कुछ और होता है। नहीं बच्चों, आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में हर एक चीज माना जाता है, इसीलिए आप मान लीजिए पाद बिंदु क्या है? आधार बिंदु। समझ में आ गया? अब देखिए जो मीनार का सबसे ऊपर वाला सिरा होता है इसे क्या बोलते हैं? शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? शिखर बिंदु। शिखर मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट। समझ में आ गया ना? हाँ चलिए। और क्षैतिज का मतलब होता है इस प्रकार का रेखा, जो इस प्रकार की रेखा रहेगी क्या कहलाती है? क्षैतिज। तो एक क्वेश्चन उसी से है। देखिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, देखा है ना, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। कहने का मतलब कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, चलिए 20 मीटर ऊंचे एक भवन है। कितना है? 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, और उसके बाद कह रहा है ना 20 मीटर ऊंचा भवन है, और भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार। मतलब यहाँ इसका शिखर है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ इसका आधार पॉइंट है, यहाँ पे वो आधार शीर्ष पॉइंट है मीनार इसका, क्या नाम है, भवन का। और फिर यहाँ से एक क्या है, यहाँ पे अक्सर आप लोग देखे होंगे, शहर में गए होंगे, शहरों में शहर में मान लीजिए आप लोग हैं ही, तो अक्सर देखे होंगे छत के ऊपर कोई टावर गड़ा होता है, लगा होता है ना। गांव में फिलहाल नहीं होता क्योंकि गांव में जमीन होता है, बहुत सारे खेतों में टावर गड़ा होता है, लेकिन शहरों में जगह की कमी होने के कारण क्या होते हैं, छत पर ही टावर गड़ जाते हैं, अक्सर देखे होंगे। तो जो टावर है छत पर गड़ा हुआ है, और भवन को चाहे कितना, ये भवन है, ये हमारा क्या है, ये भवन है हमारा, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, आपका टावर है, संचार मीनार है, ये क्या बोलते हैं, संचार मीनार, संचार मीनार, ठीक है ना। अब भवन ऊंचाई इतना है, शिखर पर लगी संचार मीनार के तल से, संचार मीनार के तल से, और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश। तो इसका मतलब ये कह रहा है ना, कह रहा है यहाँ कोई पॉइंट है भूमि के एक तल से, भूमि के एक तल से बोल रहा है ना, कह रहा है कि संचार जो मीनार है उसके आधार से और उसके मीनार से, उसके शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश। ये 45 अंश कौन है, देखिए तल,
तल का मतलब ये, तल का मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा कितना है 45। और शिखर का देखिए, और शिखर के उन्नयन कोण, शिखर मतलब ये वाला यहां से, क्या है शिखर, क्या है शिखर, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। और समझ में आए, जैसा कि देखिए फिगर में, जैसा कि फिगर में देखिए समझ में आएगा आपको, फिगर देखिए, देखिए इधर फिगर, देखिए फिगर समझिए ध्यान से, देखिए इधर ये हमारा भवन है, भवन कितना है, देखिए ये भवन कितना है, ये भवन आपका है 20 मीटर, भवन कितना है 20 मीटर, तो भवन लिखिए 20 मीटर, ठीक है ना। अब भवन के ऊपर एक क्या है, भवन के ऊपर एक संचार टावर लगा है, भवन के ऊपर एक संचार टावर लगा है, मान लेते हैं संचार टावर लगा, यही चीज, ठीक है, टावर लगा हुआ है। और इसको जब देख रहे हैं ना, जब इसको देख रहे हैं तो 60 अंश, और जब यहां देख रहे हैं तो 45 अंश। समझ में आ गया, कुल मिला के वहीं देखिए बनाते हैं, अगर यही देख लीजिए, देखिए इधर ये आपका 20 मीटर है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसको मान लीजिए यक्स, और ये आप कितना है, ये वाला कोण, ये वाला कोण आपका 45 है, देखिए ये वाला कोण कितना है 45, और ये वाला कोण कितना है 60। समझ में आ गया, एकदम फिगर एकदम यही है, सेम यही चीज, सेम एकदम यही चीज है, ये है सेम एकदम यही चीज है, ठीक है ना। अब इधर देखिए, इधर आपका फिगर हो गया, मान लेते हैं फिगर है। अब हम सवाल करते हैं, ठीक है, सवाल करते हैं, आराम से सवाल देखिए। तो सबसे पहले इसको हम मानिए क्या, इसको यक्स मान लिए, क्या मान लिए, यक्स मान लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या देखेंगे, सबसे पहले ये वाला लाइन देखिए, सबसे पहले ये वाला चीज देखिए, सबसे पहले देखिए इसको देखिए, इसको 45 वाले को, केवल इसको देखिए 45 वाले को, 60 वाले को मत देखिए। तो क्या दिखाई दे रहा है, लंब और आधार, और क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर tan 45, तो tan 45 में लंब कितना है 20, आधार कितना है x, तो आधार को कुछ नहीं होता x मान लेते हैं, ठीक है ना। tan 45 मान 1, 20 बटे x, सीधा गुणा कर देंगे, x बराबर कितना आ गया 20 आ गया, x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। समझ में आया, चलिए x बराबर 20 आ गया। अब देखिए, अब x बराबर 20 आ गया ना, अभी x का मान अभी हम रखेंगे, काम आएगा, देखिए इधर अब हम लेते जाते हैं कौन कोण, अब देखिए अब हम कोण ये लेंगे पूरा शिखर वाला, पूरा यहां से लेकर यहां तक। अब इसका हम ऊंचाई कितना मान लें, इसका ऊंचाई माने है h, इसका जो भूमि के ऊपर जो संचार लाइन है उसकी हाइट कितना माने हैं h माने हैं, क्या माने हैं h। अगर करेंगे बच्चे बताओ, अगर अब हम करेंगे tan थीटा, तो लंब क्या होगा, लंब यहां से लेकर यहां तक होगा, लंब यहां से लेकर यहां तक होगा ना पूरा, तो क्या आएगा 20 प्लस h पूरा आ जाएगा टोटल ना। अगर हम tan 60 वाले लेंगे तो पूरा यहां से लेकर पूरा यहां तक जाएगा, तो यहां लिखिए tan 60 अंश क्या हो जाएगा, लंब 20 प्लस h और बटे x, tan 60 का वैल्यू करने में 3, और हो जाएगा 20 प्लस h बटे x। देखो बच्चों ध्यान सुनो, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x करने में 3, क्या हो जाएगा x करने में 3, x करने तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 प्लस h, क्या हो जाएगा 20 प्लस h। अब x का मान क्या है, देखो x का मान 20, यहाँ रख देंगे 20 करने में 3, और इस 20 को इधर लाएंगे, बहुत आसान। ये सब ना देखो इधर, अगर ये सब सीखना है बच्चों ना, इस सवाल को कम से कम 2 नहीं 3, कम से कम 4 बार करना होगा। अगर जिसको जिसको जो एक्सपर्ट है उसको तो केवल 1 बार करना होगा, लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं है उसको कम से कम 3-4 बार करना पड़ेगा, तब जाकर सीखोगे। और इससे कुछ नहीं है, अभी मत सोचना सर 20 इधर क्यों लाए हैं, एक्स का मान 20 कहां से हो गया, तो सोचो सवाल में पहले निकाल रखो एक्स बराबर 20 निकला है, तो एक्स का मान जैसे यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है डायरेक्ट, अगर एग्जाम में है चाहे तो लिख सकते हो एक्स का मान हम रख दिए, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो, समीकरण देना पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ मत करो, सिंपल तरीके से एक्स का मान दिया है तो लिख सकते हो यहाँ पर
यक्स बराबर 20, 20 रखने पर, यक्स बराबर 20 रखने पर क्या हो गया, 20 देखो 20 जैसे रखे 20 करने में 3 और 20 को इधर लाए माइनस हो गया, अब दोनों में कॉमन क्या है 20, करने 3 माइनस 1 बराबर h, क्या आ गया आंसर आ गया, समझ में आंसर आ गया। कितना शानदार क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को ना एक बार नहीं 2 बार 3 बार करो तब जाके होगा। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले जानेंगे पेडेस्टल क्या होता है। देखिए आप जानिए पेडेस्टल शब्द है इसमें, पेडेस्टल, देखिए पेडेस्टल क्या होता है। जैसे देखिए इधर ये कोई मेज है, कोई पत्थर का कोई टेबल ऐसी मान लो बना है, या कोई ऊंचा स्थान हो जो बना हो, ठीक है ना, उसके ऊपर अगर हम कुछ रखते हैं, कोई मूर्ति रखते हैं, कोई मूर्ति मान के रख देते हैं, तो क्या हो गया, जिस पर रखते हैं उसे ही बोलते हैं पेडेस्टल। अगर आप अपना कॉपी किताब किसी मेज के ऊपर रखे होंगे तो आपका मेज क्या कहला गया, पेडेस्टल हो गया कुल मिला के, ठीक है ना। पेडेस्टल का मतलब यही है जिसके ऊपर कोई मूर्ति रखी है। जैसे मान लीजिए देखिए कहीं चौराहे पर जहाँ चौराहा होता है वहां पे अक्सर बीच में बना होता है और उसके ऊपर कोई मूर्ति बनी होती है, तो वही है पेडेस्टल, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो सबसे पहले एक पेडेस्टल बनाइए। चलिए मान लेते हैं एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल के शिखर पर कितना मीटर, 1.6 मीटर की, 1.6 मीटर की मूर्ति है। चलिए मूर्ति है, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मान लेते भूमि का कोई बिंदु है, भूमि कोई बिंदु मान लेते बिंदु यहां पर है, बिंदु है, और मूर्ति के शिखर, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है, 60 अंश। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश। मतलब ये वाला कोण 45 अंश। हम आपको बताए थे ना, जो कोण जितना बड़ा होगा वो उतने ऊपर की ओर जाएगा, उतना ही ऊपर जाएगा, जो कोण जितना छोटा होगा उतना ही नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। इस समझ लीजिए, देखिए अगर कोण देखिए 60 अंश वाला देखेंगे तो 60 अंश वाला देखिए इसको यहां तक टच किया है, 45 वाला इसको यहां तक टच किया है, और पेडेस्टल की हाइट आप मान लीजिए h, क्या मान लीजिए h, जैसा कि फिगर में देखिए। अब फिगर देखिए, देखिए ये है पेडेस्टल, देखिए ध्यान से समझ में आया। देखिए ये है पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर क्या है, एक मूर्ति है, और मूर्ति के शिखर से, मूर्ति के शिखर से उन्नयन को कितना है 60 अंश, और पेडेस्टल के शिखर से उन्नयन को कितना है 45 अंश। समझ में आया कितना है 45 अंश। तो हमने मान लिया पेडेस्टल का कितना है h मान लिया, ठीक है ना। चलो अब इस फिगर का कहानी खत्म हो गया। देखिए आपको एग्जाम में ऐसे फिगर नहीं बनाना है, तो बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होता है सर जी हम ऐसे फिगर तो बना ही नहीं पाएंगे, नंबर कैसे पाएंगे। तो बच्चों ये फिगर केवल आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए हम बनाए हैं, दिखाए हैं। ये फिगर आपको बनाना नहीं है, आपको केवल ऐसे फिगर बनाना है जो हम इसलिए यहाँ पर रियल बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बच्चों आधार जो क्षैतिज रेखा होती है इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे यक्स, क्या मानेंगे यक्स। तो जैसे भी इसके पहले सवाल हुआ सेम वही चीज, पहले बच्चों यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ध्यान से पहले कहां देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। पहले केवल 45 वाला देखो, 45 वाला। अब बताओ केवल येलो वाले को देखो तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, सर जी येलो वाले में तो केवल यक्स दिखाई दे रहा है, यक्स दिखाई दे रहा है, हो गया दैट्स ऑल। इसका मतलब सॉल्व हो गया, सॉल्व कर चुके हो, ये लंब हो गया और क्या हो गया आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर tan 45, क्योंकि छोटा वाला लिए हैं 45 इतना ही है, tan 45, लंब कितना है h, आधार कितना है x, tan 45 मान 1, तो h बराबर h बटे x, इधर गुणा कर देंगे तो x बराबर h, कितना आ गया x बराबर h, समझ में आ गया, h बराबर x आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यही x काम आएगा। अच्छा बताइए अगर यहां से लेकर यहां तक h है, और अगर बोले यहां से लेकर यहां तक बताओ, अगर बोले यहां से लेकर यहां तक बताओ, तो सर जी h प्लस क्या हो जाएगा पूरा टोटल, h प्लस 1.6। तो अब हम टोटल 60 अंश ले रहे हैं, तो यहां लिख सकते हो 60 अंश लेने पर, 60 अंश लेने पर तो क्या हो जाएगा, सूत्र वही बनेगा, देख लो लंब और आधार। तो tan थीटा बराबर h प्लस 1.6 बटे x, और यहाँ tan 60 हो जाएगा, h प्लस 1.6, यहाँ 1.6 है बटे x है, tan 60 का वैल्यू 1 करने में 3, करने में 3 h प्लस 1.6 बटे x। अब तीरा गुणा कर दो क्या हो जाएगा, तीरा गुणा कर दो, तीरा गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा
यक्स करनी में 3 बराबर h प्लस 1.6। अब बताओ बच्चों क्या होगा, इसको देखो इधर x के स्थान क्या लिख सकते हैं, बताओ x के स्थान पे h आया था, अभी इसके पहले हल किया, देखो ये आया है ना, तो x के स्थान पर h रखने पर, x के स्थान पर x के स्थान पर h रखने पर, ठीक है ना। यहां तक हो गया, अच्छे से यहां तक नोट करो बच्चों, अच्छे से यहां तक नोट कर लो, तो इसको हटा दें, तो यहां तक अच्छे से नोट करो, यहां पर अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। ठीक है ना। चलिए अब हम कहां रखे, देखिए इधर क्या आया था, तो यही आया था लास्ट, x करने में 3 बराबर h प्लस 1.6 बटे बटे कुछ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ जब हम रखेंगे x को मान, तो h करने में 3 बराबर h प्लस 1.6, तो क्या हो जाएगा, h को इधर लाओ, 1.6, जब h इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस, अब h कॉमन लेंगे, तो करने में 3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो क्या हो जाएगा h बराबर 1.6 बटे करने में 3 माइनस 1, ये होगा। अब देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ अगला क्या काम करेंगे, अगला काम करेंगे परिमेयकरण का। अगर इतना होगा इसको तो हटा दें, अब परिमेयकरण करना है, परिमेयकरण करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा कि हर का परिमेयकरण करने पर क्या करोगे, हर का परिमेय, लिखो हर का परिमेयकरण करने पर। देखो हाइट एंड डिस्टेंस सबकी बस की बात नहीं है, ये बात हमें भली भांति पता है और ये बच्चे भी जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम फिर चाहते हैं ये बच्चे थोड़ा प्रयास करें, और प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, आराम से करो, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, आराम से क्वेश्चन को नोट करते रहो, ठीक है ना। इसको ऊपर कर दे रहे हैं, या एक बार मिटा देते, क्या परिमेय इतना इतना नोट हुआ होगा ना, एक बार चलो मिटा देते हैं पूरा, ठीक है ना। देखिए फिर तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या था बताइए, h बराबर 1.6 बटे करनी में 3 माइनस 1, यही था, तो क्या हो जाएगा 1.6 बटे करनी में 3 माइनस 1, और जो नीचे रहता है उसी का परिमेयकरण करते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और वही चीज ऊपर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ हर का परिमेयकरण लिख देंगे, फिर से हर का परिमेयकरण, ठीक है ना। दो बड़ा सिंपल है, जो नीचे है, अगर जिन बच्चों ने परिमेयकरण का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर एक प्लेलिस्ट बना है गणित का खजाना, गणित के खजाने में जाएंगे ना, इसमें सबसे नीचे जो होगा ना परिमेयकरण का वीडियो ही है, बहुत शानदार वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, समझ जीवन भर परिमेयकरण में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इधर h बराबर क्या होता है, जैसे करने में 3 माइनस 1 है, तो करने में 3 प्लस 1 करने बस हो गया, और यही चीज यहाँ ऊपर लिख दीजिए 1.6 करने में 3 प्लस 1 बटे एक क्वेश्चन a प्लस बी, देखिए एक क्वेश्चन a प्लस बी, एक क्वेश्चन a माइनस बी, या एक क्वेश्चन a माइनस बी, एक क्वेश्चन a प्लस बी, दोनों का आंसर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, यही आता है। तो क्या करते हैं, करने में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो h बराबर 1.6 करने में 3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1 करने में 3 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा h बराबर 1.6 करने में 3 प्लस 1 बटे 2, 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे 0.8 करने में 3 प्लस 1, यही आंसर है। देखिए h बराबर क्या आ गया, ये आंसर आया 0.8 करने में प्लस 1, हो गया। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को बच्चों हल्के मान लेना, इन सब क्वेश्चनों को एक बार नहीं 2 बार नहीं, जब जितना मतलब जब तक आपको आए ना तब तक इसको करते, जब तक इसको नहीं आए, जब तक आपके दिमाग में पूरा न धस जाए, सीधे दिमाग में उतार देंगे, ऐसे सवाल है, ऐसे सवाल है जिससे दिमाग में जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा अनुरोध है कि आप लोग एक काम मेरा कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए, कि आप लोग सबसे पहले कमेंट में ये लिख के भेजिए कि सर हम आपका वीडियो कहां से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, एमपी से देख रहे हैं, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं, जहां से देख रहे हैं, जिस राज्य से देख रहे हैं, जिस राज्य से देख रहे हैं राज्य, या जिस जिला से देख रहे हो जिला, प्लीज इतना आप लोग कर दीजिए, आपसे अनुरोध है, कम से कम मुझे पता चले कि मेरे बच्चे जो हैं इस वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं, ये मुझे भी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से वीडियो बनाएं, और अगर मुझे कुछ गलती हो रही है इस गलती सुधार कर और अच्छे से बनाएं, जब बच्चे कमेंट में लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं हम कुछ गलत कर रहे हैं, अब बच्चे कुछ बता ही नहीं रहे गलत है कि सही है, अगर सही है तभी बता दो कि हाँ सर कि आप सही पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और हम कहाँ से बोल रहे हैं, तो कम से कम मुझे भी कुछ हेल्प मिलेगा बच्चों, आपके सहयोग से, आपका सपोर्ट से मुझे बहुत सारा जो है मुझे और प्रोत्साहन करेगा, मुझे और मोटिवेट करेगा, और हम और इसी तरह के आपको वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ अब हम अगले वीडियो को आगे बढ़ते हैं, अगला वीडियो देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है, मतलब इस वीडियो में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है,
ठीक है। अच्छा इसमें देखिए इधर एक मीनार के पाद बिंदु, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। अब जैसे जैसे बोल रहा है ना तो पहले बना लीजिए, कह रहा है एक मीनार, तो पहले एक मीनार बना लीजिए। देखकर जैसे अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे, एक मीनार के पाद बिंदु से, चलिए पाद बिंदु कर दीजिए, यहाँ क्या है पाद बिंदु, एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन, अच्छा इसका मतलब भवन भी है, और भवन कहाँ है मान लेते हैं यहाँ पे है, इसका मतलब ऐसे कहीं चाहे उस तरफ बना चाहे इस तरफ बना लीजिए, एक भवन है, ठीक है। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 और भवन के पाद बिंदु से, ये आपका भवन है, ये क्या है, ये आपका भवन है, और ये क्या है आपका भवन का पाद बिंदु, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब मीनार के शिखर, ये क्या है शिखर है, मीनार का शिखर। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ना ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ये सब लिखने टाइम बराबर कर दीजिएगा, बस एग्जाम में जानता है कि आधार, बस आपको ना फिगर से बनाना चाहिए कि तीसंस कहाँ लिखे हैं, तीसंस कहाँ, यहाँ तो नहीं लिखे तीसंस, वो जैसे ही बोल रहा है वैसे करेगा, ठीक है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई मान लेते हैं h, भवन की कितना है एच। अब सिंपल, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो क्या मानेंगे, सबसे पहले आप ना इसको देखिए, सबसे पहले आप ना 60 अंश वाले देखिए, 60 अंश वाले को, और अगर इसको नहीं देखे सबसे पहले इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसको देखिए पहले, इसमें तो आसान है, देखिए इधर ए एच है, ऐसा करिए पहले आप वाइट वाले देखिए, चलिए आप पहले व्हाइट वाले देखिए, व्हाइट वाले, व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है, पहले व्हाइट वाला देखिए, देखिए इधर ये भवन है, भवन ऊंचाई h है, और ये मीनार है, इसकी ऊंचाई 50 है। अगर हमें बोल दे यहाँ भवन के आधार बिंदु से और भवन के आधार बिंदु से और मीनार के आधार बिंदु से जो बीच की दूरी है वो कितना x है। अगर हम केवल व्हाइट वाले के साथ देखिए, व्हाइट वाले को देखिए क्या दिखाई दे रहा है लंब और आधार, तो क्या होगा बच्चों बताओ, tan थीटा, बताओ क्या होगा tan थीटा होगा ना, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और क्या हो जाएगा tan 30 अंश, लंब कितना है h, आधा कितना है x, इसका मान 1/3, इसका h बटे x, 3 गुणा कर देंगे तो x बराबर h करने में 3, x का मान कितना आ गया h करने में 3, x का मान आ गया, x का मान कितना आ गया h करने में 3। अब अब काम करिए आप, अब आप लोग ये करिए, जो ये है जो हल्का सा ब्लू कलर का है ना, इसको करिए अब इसको करिए, जब इसको करेंगे 60 अंश वाले क्या लिखा जाएगा लंब 50 और आधार आपका x, तो हो जाएगा लिख लीजिए tan 60 अंश डायरेक्ट करते हैं, tan 60 अंश क्या हो जाएगा 50 बटे x, इसका मान करने में 3, 50 बटे x, 3 गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा x करने में 3 बराबर 50, यही होगा। और जब ये होगा तो देख लीजिए अच्छे से, x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू जल्दी बताइए, x का वैल्यू, x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू देखिए इधर x का वैल्यू कितना आता है h करने में 3, तो यहाँ लिखिए x के स्थान पर, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिखिए x के स्थान पर, x के स्थान पर h करने में 3 रखने पर, h करने में 3 रखने पर, तो आइए x करने में 3 बराबर 50, x के स्थान करके x करने में 3 और ये वाला करने में 3, देखिए x के स्थान पे h करने में 3 रखे हैं, ये वाला करने में 3 पहले से था, तो क्या हो जाएगा h करने में 3 करने में 3 क्या हो जाएगा 3 50, तो क्या आएगा h बराबर जाएगा 50 बटे 3, इसको बराबर करके लिख सकते हैं 16 सही 2/3। अब जिसको ये नहीं लिखना आता है एक बार ध्यान से इस तरफ, मेरे इस तरफ को अच्छे से नजर दबा के देखिए, ठीक है सही बड़े ग्रुप में, जिसको नहीं आता देखो 50, अगर 3 से 50 में भाग करेंगे देखो 3 एक कम 3, 2 बचा 0 उतार लेंगे, 3 का 18, 2 बचा, ठीक है। तो अब देखो 2 जब बच गया इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 जो यहाँ रहता है भागफल, और जो शेष होता है उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे, तो इसलिए 16 सही 2/3 या दशमलव करेंगे तब भी आ जाएगा आंसर 16.3
जो है 6 6 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना। लेकिन ए भी आंसर आपका ए एकदम सही है, करेक्ट माना जाएगा। बोर्ड एग्जाम अगर आएगा तो आप गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए अगला क्वेश्चन करिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कर रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान देखिए, इधर कह रहा है ना 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। चलिए मान लेते हैं एक सड़क है, कितना है 80 मीटर है, कितना है 80 मीटर। और यहां पर सड़क के दोनों ओर एक एक खंभे हैं, और खंभे की हाइट क्या है, समान। खंभे की हाइट क्या है, खंभे की हाइट मान लेते हैं ये, अगर ये अच्छा है ये भी ये अच्छा है, ठीक है। आमने सामने समान लंबाई दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क में, भला दोनों खंभों के बीच में एक बीच है, एक बीच वाला पॉइंट है, करा है बीच का एकदम पॉइंट है कोई, ठीक है। कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा मतलब ये कह रहा है एक 60 अंश है और एक आपका 30 अंश है। एक 60 अंश है और एक आपका 30 अंश है, ठीक है ना। तो इधर देखिए ये आपका 60 अंश है, ये आपका 30 अंश है। समझ में आएगा ना, कुछ ऐसा है दृश्य होगा। अच्छा बताइए बच्चों, अगर ये टोटल यहां से, अगर हम आपसे बोले यहां से लेकर यहां तक 100 मीटर है, मान लेते हैं। और अगर हम बोले इस रेखा की लंबाई यहाँ केवल कितना है, अगर यहाँ तक 40 है तो ये वाला कितना होता है बच्चों, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है और ये वाली 40 है तो ये वाला कितना होगा, 60 होगा। कैसे आया 60, 100 में से 40 घटा दिया ना, 100 में से 40 घटा कितना है, 60 आ गया ना। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर यहाँ तक 80 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 है और इसको मान लीजिए यक्स है, तो अगर यहाँ तक यक्स है तो ये कितना होगा, 80 माइनस यक्स। सिंपल, समझ में आया, समझ में आया ना। देखिए फिगर बहुत अच्छा फिगर है, समझ में आएगा। ये मत सोचिएगा सर जी कि तो बीचों बीच बनाया है तो एक 30 कैसे हो गया, 60 हो गया। तो एकदम बीचों बीच नहीं है, बस सड़क सड़क पर है, हो सकता है आगे पीछे हो सड़क के, मतलब एक 30 बन रहा है, मतलब सड़क इसे मान लीजिए सड़क चौड़ाई होती है, ऐसे चौड़ी होती है। तो मान लेते हैं खंभे लगे हुए, खंभे लगे हुए हैं, तो एक मान लेते हैं यहाँ पे 30 बन रहा है और यहाँ पे 60 बन रहा है। समझ में आ गया, एक दृश्य है इस टाइप का। तो ये मत सोचिएगा कि सर जी बीचों बीच है तो जो दोनों 60 होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार एक 30 है और एक 60 है। चलिए सबसे पहले देखिए, और नहीं समझ में आया देखिए फिगर देखिए, एक आपके लिए फिगर मिलाए हैं, जबरदस्त फिगर, समझ में आ जाएगा। देखिए ये फिगर देखिए, ये टोटल सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। देखिए ठीक है, ये टोटल सड़क की चौड़ाई कितना है 80 मीटर, ठीक है ना। और सड़क के दोनों किनारे दो खंभे लगे हुए हैं, एक खंभा है आपका 30 अंश, एक खंभा है आपका 60 अंश। और अगर खंभे की ऊंचाई हमने मान लिया एच, खंभे की ऊंचाई कितना है एच है। और अगर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हमने मान लिया यक्स, अगर मान लिया यक्स, तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ वाला क्या हो जाएगा, यहाँ वाला हो जाएगा ना वही 80 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि टोटल 80 है तो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब आराम से सबसे टेन वाला करते हैं, चलो टेन वाला, तो लिखो टेन थीटा, तो लिखो टेन 60 लिखो, थीटा क्या लिखोगे। अब बहुत कुछ सीख गए हो, अब आराम से टेन 60, तो इस चीज को देखो, केवल ये वाला देखा, देखो टेन 60 वाला, केवल इसको देखो, ठीक है ना, केवल इसको देखेंगे, ठीक है। तो टेन 60 देखिए, तो टेन 60 लिखेंगे क्या दिखाई देगा, लंब एच आधार एक्स, और टेन 60 मान करने में 3 बराबर एच बटे एक्स, इसके नीचे मान गुणा करके क्या हो जाएगा, एक्स करने में 3 बराबर एच, तो एक्स बराबर एच बटे करने में 3 ये आएगा, ये किसका मान है, एक्स का मान। यक्स का वैल्यू कितना आ गया, एच बटे करने में 3। ऐसे अब आप लोग करिए टेन 30 अंश का, चलिए टेन 30 अंश का लीजिए, टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा, एच, एच मतलब ये लंब, आधार क्या है 80 माइनस एक्स, इसका मान 1 बटे करने में 3, इसका एच बटे 80 माइनस एक्स, ये होगा। अब देख लीजिए इधर 3 गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एच करने में 3 बराबर 80 माइनस एक्स, तो हो जाएगा एच करने में 3 बराबर 80 माइनस एच का, एक्स का सामने क्या लिखेंगे, एच बटे करने में 3, तो एच बटे करने में 3 हो गया, ठीक है, एच बटे करने में 3 हो गया। और देखिए अब इस चीज को हटा देते हैं, ऐसा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं,
एच करनी में 3, एच करनी में 3, और अगर इसको हम इधर लाएंगे प्लस एच बटे करनी में 3 बराबर 80 होगा, ये होगा। चलो अब इसको देखो, करनी में 3, करनी में 3 से गुणा करते हो, जैसे देखो इस प्रकार का गुणा, देखो ध्यान से देखो, हर एक चीज समझाना पड़ता है बच्चों। ये मत सोचो कि सर क्या बता रहे हैं और जो है फालतू चीज बता रहे हैं, बताएंगे बच्चों, बार बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको ये सब भी नहीं आ रहा है और उनको ये भी सीखना है। तो बच्चों जब कभी देखो ऐसे आता है 2 + 1/2 हो, चाहे करनी में 2 हो, करनी में 2, तो करनी में 2 का करनी में 2 से गुणा करो 2 और प्लस 1 बटे करनी में 2, मतलब 2 और 1 3 बटे करनी में 2 आ गया, ठीक है ना। ये एकदम यही चीज वो भी है, देखो ध्यान से, अगर करनी में 3, करनी में 3 करेंगे 3, 3h और 3h और ये क्या हो जाएगा 4h बटे करनी में 3 बराबर 80। समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया फिर समझो, कोई दिक्कत बात समझने को। जैसे देखो ये है आपका h करनी में 3 और प्लस h बटे करनी में 3, इन दोनों में कॉमन क्या होता है h, ले लो h, ये क्या होता है करनी में 3 प्लस 1 बटे करनी में 3, तो 3 गुणा आता है, करनी में 3, करनी में 3 से करो 3, 3 हो गया, अब 3 और 1 4, 4 बटे करनी में 3, यही चीज तो लिखे है देखो 4h, 4h बटे करनी में 3, समझ में। अब देखो 3 गुणा करके क्या हो जाएगा 4h बराबर 80 करनी में 3 हो जाएगा, 80 करनी में 3 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा अब h बराबर 80 करनी में 3 बटे बटे 4, 4 से काट देंगे तो कितना और करेगा h बराबर 20 करनी में 3, h बराबर कितना आ जाएगा 20 करनी में 3, यही आंसर आ जाएगा, h बराबर 20 करनी में 3, ठीक है ना। मतलब कि खंभों का कितना है 20 करनी में 3, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी समझ लीजिए 10वां क्वेश्चन चल रहा है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन 2019 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू है, ठीक है। अगर 2019 से लेकर 2020 तक जोड़ेंगे तो उसमें लगभग 10-12 हो गए क्या पीवाईक्यू क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का है पूरा, मतलब अगर आप एनसीईआरटी क्या नाम है हाइट एंड डिस्टेंस को एकदम अच्छे सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले जाइए फर्स्ट वीडियो देखिए। पहले वीडियो में हमने 36 क्वेश्चन करवाया, लगभग 36 क्वेश्चन है, 30 प्लस है, लगभग 36 क्वेश्चन है। और उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो में 5-6 क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला जो वीडियो भी चल रहा है इसमें भी क्वेश्चन करवाएंगे, 15-20 हो जाएगा, तो लगभग आपको 50-60 क्वेश्चन हो जाएगा। अब 50-60 क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोर्ड में कम से कम 10-11 नंबर मिलेगा। ये भ्रम मत रहिएगा अरे हाइट एंड डिस्टेंस 6 नंबर का है, गलत बच्चों। अभी आप लोग को सच्चाई पता ही नहीं है। आप रियल उठा के देखिएगा, अगर पिछले जो है सादा पेपर उठा देखिएगा तो हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन जल्दी कितने नंबर का आया है, 6 नंबर से बड़ा वाला आता है, एक 4 नंबर का आता है, और कभी कभी 1 नंबर का भी आता है। तो हम एक मान के चलते हैं औसत कम से कम 10 नंबर का हाइट एंड डिस्टेंस में पक्का है, 10 नंबर का हाइट एंड डिस्टेंस, और वही 12 नंबर का त्रिकोणमिति एकदम पूरी तरह से कंफर्म है। जिसमें से किस सिद्ध करने वाला आता है 6 नंबर का, वो एकदम कंफर्म है। तो कुल मिलाकर 10 और 12 22 नंबर त्रिकोणमिति से आपको कोई नहीं छीन सकता। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ रहे हैं तो आपको कोई नहीं छीन सकता, समझ लीजिए आपको 22 नंबर आपको मिलना है। और उसके बाद इसी साल मेंसुरेशन वास्तविक संख्या जब पढ़ा देंगे पूरा खत्म हो जाएगा सब एकदम, तब आपको तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाएगा, और आप यहां तक चांस करेंगे ना कि आपका 100 में से 100 पूरा है मैथ में, 100 में से 100 पूरा आ जाए, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां तक हम कर चुके हैं, 10 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का देखिए, आज का जो इतना क्वेश्चन करवाए 10 तक हो गया है, अब हम 11वां क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2024-2023 कई बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। याद रखिएगा त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का, ये क्वेश्चन कभी छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना सरल होता है। देखने में देख रहे हैं कितना लग रहा है कि 5 लाइन है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, इस लाइन को देखकर घबरा जाते हैं और घबरा कर 6 नंबर छोड़ चले जाते हैं। तो ऐसा ही आपको घबराने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा लगे पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन समझ में आएगा, उसमें कुछ समझ नहीं आएगा क्या है, ये क्या लिखा है, कोण क्या लिखा है 20 मीटर। तो इसलिए पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, और जितना पूरा वीडियो बनाए हैं अच्छे से अगर पूरा देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, अगर पहला वीडियो जो बच्चा अगर पहला वीडियो देखा होगा तो उसको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर जो बच्चा डायरेक्ट अगर 20 से देखेगा तो उसको डाउट 100% श्योर होगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि पहले जाकर हाइट एंड डिस्टेंस का पहला वीडियो देखिए, उसके बाद तब जाकर तीसरा वीडियो देखिए। ये हाइट एंड डिस्टेंस का तीसरा वीडियो है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना जबरदस्त देखिए, कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लेते कोई नहर है और नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब बच्चों बताओ, ऊर्ध्वाधर मतलब देखो बताया ना, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से नीचे, अप डाउन, डाउन टू अप, एक लाइन होती है जो सीधे 90 अंश की होती है, उसे क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, देखो टावर के शिखर का उन्नयन कोण बोला है अन्य बिंदु से कितना है 60 अंश, तो बना दो 60 अंश। देखो क्वेश्चन को पढ़ते रहो, फिगर को ड्रा करते रहो, ये मत सोचिएगा कि सर जी फिगर ऐसे बनाना पड़ेगा, नहीं, ये फिगर हम आपको दिए कि समझने के लिए। फिगर आपको जैसे लाइन बाय लाइन बना रहे एकदम एग्जाम में ऐसे बनाना, क्योंकि बिना फिगर करेंगे तो पक्का एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा और हो सकता है क्वेश्चन को गलत कर दे।
अगर फिगर बनाएंगे ना तो आपको आधा नंबर ऐसे समझ में मिल गया, क्योंकि फिगर अगर बनाते हैं तो एग्जाम में समझ जाता है बच्चा जो है कुछ बेसिक चीज पता है उसको, ठीक है ना। अब देखिए 60 अंश हो गया, और उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, कह रहा है इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, तो 20 मीटर दूर जाते हैं, चलिए चलिए 20 मीटर दूर गए, चलिए मान लेते हैं 20 मीटर दूर यहाँ आ गया, ठीक है 20 मीटर दूर, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार की पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को कितना है 30 अंश, मतलब इसी टावर के शीर्ष को अगर किसी अन्य बिंदु से देखेंगे, मतलब 20 मीटर दूर से देखेंगे, तो हमें कितना दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 30 अंश। और याद करिए हम क्या बताए थे, जो कोण जितने छोटा उतने दूर बनेगा, जो कोण जितने बड़ा उतने पास बनेगा, बताए थे ना। इसीलिए बोल रहे हैं कंसेप्ट क्लियर करके आओ, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को मत देखो, पहले जाकर इसके पीछे जितना क्वेश्चन कराए पहले उसको देख लो। तो यहाँ बना है 30 अंश, तो 30 अंश लिख दिए। देखिए फिगर ड्रा हो गया, कितना जबरदस्त फिगर बनाया, कुछ है कुछ नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं है। अगर आप फिगर बना लिया ना आधा सवाल हो गया आपका। अब देखिए बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी दूरी है। अब आप लोग सब फिर से कर रहे हैं, आप लोग एबीसीडी के चक्कर में मत पड़िएगा, सर जो वहां एबीसीडी लिखा है उसको मारिए गोली, जो बता रहे हैं कंसेप्ट उसको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे कोई बिंदु था, यहाँ से उसके आधार बिंदु, बस ये पॉइंट देखिएगा, आधार बिंदु को पाद बिंदु बोलते हैं, तो हम लिख देते हैं आधार बिंदु, आधार बिंदु, और नहर के दूसरे किनारे यहाँ बिंदु पर इसके बीच की दूरी x मान लिए, और टावर की ऊंचाई कितना मान लिए h, क्योंकि देखिए इधर टावर की ऊंचाई कुछ दिया नहीं है, और जब ऊंचाई कुछ नहीं दिया हो तो हम क्या मानते हैं, ऊंचाई मानते हैं स्मॉल h, और नहर की चौड़ाई क्या करनी है, मान ली नहर की चौड़ाई x है, तो यहाँ लिख सकते हैं माना टावर की ऊंचाई स्मॉल h, नहर की चौड़ाई। अब इसको चाहे आप लिखिए चाहे मत लिखिए, अगर आप फिगर में अगर डिनोट कर देंगे, अच्छे से व्यक्त कर देंगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा अच्छा ये जो है बच्चा जो है माना है इसीलिए किया है, तो आपको लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे करते हैं, देखिए क्या हुआ। देखिए सबसे पहले बच्चों बताओ, हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। ध्यान से देखिए इधर जो ये लिखा है tan 60 वाला, इस फिगर देखिए ध्यान से, इसको देखिए जो येलो रंग का है, जो येलो रंग का है केवल उसको देखिए, पीला केवल येलो वाले को देखिए, केवल अभी इसी को देखिए सब लोग बच्चे, सही बच्चे केवल इसी को ध्यान देंगे, ऐसे एग्जाम नहीं करना है, ऐसा नहीं कि सभी एक साथ करना, नहीं पहले येलो वाले देखिए, येलो वाले हमें क्या दिखाई दे रहा है, येलो वाले हमें दिखाई दे रहा है तो जी tan लिखा है, तो 60 अंश लिखा है, और h लिखा है और x लिखा है, तो हो गया। अच्छा बताओ ये x क्या है, लंब, और x क्या है, आधार। अब बताओ लंब और आधार का संबंध किससे होता है, तो सर जी लंब और आधार का संबंध क्या पूछ लिए, इतना सरल सवाल, लंब आधार का संबंध बचपन से पढ़े आए हैं कि tan का होता है, तो हो गया, वही बचपन का काम आ गया, देख लो, तो लिख लो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। समय दे दो, समय अपने यहाँ पे फोकस करो, समय दो, थोड़ा समय लगेगा, अगर समय नहीं दी ना तो समझ लो कोई काम करने में मजा नहीं आएगा, जब समय दोगे तो सीखोगे, और जब कुछ सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे। यहाँ लिखेंगे tan 60 अंश, लंब कितना है h, x कितना है, आधा कितना है x, tan 60 का वैल्यू करनी में 3, इस गए स्मॉल h बटे x, सीधा गुणा कर दो क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x करनी में 3 बराबर h, तो x बराबर क्या हो जाएगा, h बटे करनी में 3, यही होगा। देख लीजिए tan 60 का वैल्यू करनी में 3 होता है, और h बटे s होगा, x पे गुणा कर दे करनी में 3 गुणा, तो x इंटू करनी में 3, और h का 1 से गुणा कर दे h हुआ, तो x बराबर जो h बटे करनी में 3 हो गया। ये x का मान आ गया, अभी आंसर नहीं आया है, अभी केवल x का मान आया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे इधर, अब हम लोग इसको देखिए, फिगर नंबर 2 को देखिए, फिगर इसको देखिए, केवल हरे वाले देखिए, हरा वाले को, अब केवल हरे वाले को क्या दिखाई दे रहा है, तो हरे वाले को सर जी देख रहे हैं ना, तो वो तो लंब ऐसे दिख रहा है, और आधार में 20 बढ़ गया है, तो हाँ जब बढ़ गया है तो वही कर दो, बढ़ना का मतलब क्या, जुड़ना, बढ़ना का मतलब जुड़ना, तो वही जोड़ दो, समझ में आया, बढ़ना का मतलब जुड़ना, जोड़ते हैं, चलिए तो क्या हो जाएगा, सूत्र वही लगेगा, लंब और आधार, और लंब और आधार का संबंध किससे है, लंब आधार का संबंध है हमारा tan से, तो लिखेंगे tan थीटा, क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोई एबीसीडी के चक्कर में ना पड़े, एबीसीडी के चक्कर में पड़ोगे सवाल गड़बड़ कर जाओगे, हमको पता है, हमें केवल कंसेप्ट फोकस करना, तो कंसेप्ट फोकस करो कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, इतना लिख दो एग्जाम में समझ जाएगा, एबीसीडी लिखने का आवश्यकता नहीं है, अगर जिसको सूत्र नहीं पता होता है ना वो एबीसीडी का प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना। अब इधर देखो, अब tan थीटा tan 30 अंश, लंब कितना है बताओ h, आधार कितना हो गया, आधार देखिए ध्यान से, आधार 20 मीटर बढ़ गया है, तो पहले x था अब 20 मीटर बढ़ गया है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 20, हो जाएगा x प्लस 20, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 1 बटे करनी में 3, 1 बटे करनी में 3, और ये h बटे x प्लस 20, अब तीर गुणा कर दीजिए, तो तीर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा h करनी में 3
और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 20। अरे सर जी आप तो अभी 10 सवाल तक केवल स्वेटर पहने थे, अभी जॉकेट आ गया। हाँ बच्चों, क्योंकि हम वीडियो रात में बना रहे हैं और ठंडी का मौसम है, जान रहे हो, ठंडी बढ़ गई, इसलिए जॉकेट सोचे पहन लें और आप लोग भी अच्छे से रजाई कम्बल ओढ़ के आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। इधर देखिए, अब एक्स का मान रख दीजिए। एक्स का मान क्या था, देखिए ध्यान से, एक्स का मान, एक्स का मान किया था ना एच, यही है। अब एच को इधर लाइए, जब एच को इधर लाएंगे तो माइनस एच बटे करने में 3 बराबर 20 ये होगा। चलो बच्चों इतना सब लोग नोट कर लो अच्छे से, इतना इतना जितना भी किए हैं सब अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे चीज हम यहाँ पे इरेज करेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ तक नोट हो गया। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या होगा, देखिए इधर ध्यान से, ध्यान से अगर देखिए इन दोनों में एच करने में 3 माइनस एच बटे करने में 3 बराबर क्या है, बराबर है हमारा 20। क्या है 20। अब क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, अगर करने में 3 से गुणा करेंगे, करने में 3 करने में 3 3 3 एच, और 3 एच में से 1 एच गायब या घट जाएगा 2 एच, 2 एच बटे करने में 3 बराबर 20। अब क्या हो जाएगा 2 एच बराबर 20 करने में 3, 3 गुणा कर देंगे ना इसे। अब एच बराबर 20 करने में 3 बटे 2, 2 से काट देंगे, एच बराबर 10 करने में 3। एक किसका मान आ गया, एच का मान आ गया। किसका मान आ गया, एच का मान आ गया। समझ में आया, एच का मान है। और उसके बाद हमारा जो नहर की चौड़ाई थी एक्स थी ना, तो एक्स का मान कितना था, तब ऐसे लिख सकते हैं, तब नहर की चौड़ाई एक्स बराबर एच बटे करने में 3, तो एच का मान 10 करने में 3 बटे करने में 3, करने में 3 करने में 3 कैंसिल, आ गया 10 मीटर, ये आ गया मीटर में। समझ में आ गया, नहर चौड़ा कितना आ गया 10 मीटर। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सब क्वेश्चन दम बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन जल्दी करिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ आराम से करिए। सब क्वेश्चन जानते हैं एग्जाम में 6 नंबर दिलाएगा आपको, इसलिए कह रहे हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब तक दे दिए होंगे। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कर रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन की। तो चलो सबसे पहला काम करो, इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आया, पहले 7 मीटर का भवन का जिक्र हुआ है तो बना लो 7 मीटर। चलो 7 मीटर बन गया भवन। ये भवन है, क्या है, ये भवन है, ये क्या है भवन, ये भवन है हमारा 7 मीटर का। भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अगर भवन का शिखर यहाँ है तो भवन के शिखर से कह रहा है कोई टावर है, केवल टावर है, और इसको देख रहे हैं तो कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का। इसका मतलब फिगर कुछ ऐसा ही होगा, अगर 60 अंश बन रहा है 60 अंश बना दो, और उसके बाद उन्नयन को 60 अंश, और इसके पाद बिंदु का अनुमान, पाद मतलब क्या होता है, कह रहा इसके शिखर के मतलब कि मीनार टावर के पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब ये आधार बिंदु, ये क्या होता है आधार बिंदु, आधार बिंदु, आधार बिंदु या पाद बिंदु। और जब इसको देखता है, इसके पाद बिंदु को, कितना आ गया, देखिए इसके पाद बिंदु से अनुमान को कितना है, अनुमान कितना है, देखिए अनुमान कोण दिया है 45 अंश, कितना है 45 अंश है, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे 45 अंश, यहाँ क्या लिख देंगे, ये वाला कोण अनुमान को कितना है 45 अंश, और जो यहाँ ऊपर 45 अंश होगा तो वही कोण यहाँ होगा 45 अंश। बच्चों ध्यान देना, जो कोण वहां पर ऊपर 45 अंश होगा सेम वही कोण यहाँ होगा, ठीक है ना, सेम वही कोण यहाँ होगा। तो अब उसके बाद मेरा मेन मकसद क्या होगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब भवन और टावर के बीच की दूरी हमने मान लिया एक्स, क्या मान लिया एक्स। समझ में आ गया, फिगर जैसे बनाए तो बना लीजिए, और यहाँ फिगर ऑलरेडी रेडीमेड बना हुआ है, आप चाहे तो दोनों देखकर आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। टावर की ऊंचाई तो मान लेते हैं, टावर की ऊंचाई क्या है, मान लेते हैं टावर की ऊंचाई कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल एच है, ठीक है, कितना है स्मॉल एच, ठीक है। अच्छा है तो बताओ, अगर यहाँ से मान लीजिए डंडी है, एक मान लेते कोई पाइप है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पाइप की लंबाई है 50, ठीक है बच्चों 50 है। अगर मान लेते हैं अगर ये अगर 10 है तो बच्चों ये वाला भाग कितना होगा, सर जी क्या बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं, ये तो 40 होगा। तो बच्चों 40 आया कहां से, ये 40 आया कहां से, तो 40 सर जी यहाँ से आया, 50 में 10 घटा 40 आ गया। तो यही चीज वहां क्यों नहीं कर पा रहे हो, तब जब वहां पूरा यच है, देखो ध्यान से, जब पूरा वहां यच है, देखो जब ये पूरा टोटल यच है और इतना ये 7 है तो कितना होगा h माइनस 7। अब समझ में आया क्या समझाना चाह रहे थे, ये वाला भाग, अगर इस वाले भाग की हम लंबाई ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये वाले भाग, इस वाले भाग का अगर हम लंब ज्ञात करेंगे तो हमारा h माइनस 7 हो जाएगा, और ये वाला x यहाँ भी हो जाएगा, यही x रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम देखिए हरा वाला, जो हरे रंग का पेंट किया है ना उसको हल करेंगे, ध्यान से 45 वाले को,
सबसे पहले हरे वाले पर, ठीक है ना। और हरे वाले ध्यान देखिए, कोण 45 अंश, लंब 7, आधार x। तो बच्चों ये बताओ लंब और आधार का सम किसे होता है? मेरे सर जी बार बार आप मुझे परेशान कर रहे हैं, हम कितनी बार बता चुके हैं कि लंब और आधार का सम tan से होता है। तो बच्चों हम बार बार परेशान करेंगे, ठीक है ना। हमारा काम है परेशान करना और आप लोग काम है परेशान होना। 7/x 45 के मान 1, 7/x 3 गुणा कर दो, x बराबर 7 आ गया। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन आंसर आ रहा है, देख लो ध्यान से। कुछ हुआ? कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर मेहनत कर लो तो आराम से 100 में से 100 आ जाएगा। बस थोड़ा सा मेहनत कर लो, क्योंकि तैयारी इतनी जबरदस्त हो रही है ना कि अगर जो बच्चा अगर चाह ले, अगर अभी तक नहीं पढ़ाई किया है, अगर वो चाह ले कि पिछले 8-9 महीने से पढ़ाई नहीं किया है और मात्र अगर 2 महीने पढ़ ले ढंग से, दिसंबर और जनवरी, तो पक्का करो 100 में से 100 आ सकते हैं। लेकिन हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए हम येलो वाला देखिए ध्यान से, येलो वाला जो पीला वाला त्रिभुज है उसको देखिए क्या दिख रहा है, लंब और आधार। तो क्या हो गया, tan थीटा, सूत्र होगा tan थीटा, और थीटा का स्थान पे 7 अंश है और लंब कितना है, h-7/x। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a करने में 3 और यहाँ बटे 1 लिख सकते हैं h-7/x। हो गया, 13 गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा बताओ, 13 जो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, h-7 बराबर x करने में 3 हो गया। अब देखो h-7 बराबर x के स्थान में क्या है, x के स्थान में 7 है, तो लिखेंगे 7 करने में 3। x का मान रखने पर यहाँ लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, 7 करने में 3। अब 7 करने में 3 वहां है और 7 यहाँ माइनस में है, जब उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, जब उधर ले जाएंगे उस साइड LHS से RHS साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कर दो, क्या दिक्कत है, प्लस कर दो, ठीक है। यहाँ कर देंगे प्लस। अब दोनों में कॉमन क्या है बच्चों बताओ, दोनों में कॉमन क्या है, 7। आंसर क्या आ गया, करने में 3 + 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। h का मान पूछा था, टावर को चाहिए और टावर से कितना आ गया 7, कोष्टक में करने में 3 + 1। समझ में आ गया, अच्छे समझ में आएगा बच्चों, अच्छे से। बस मन लगा के पढ़ते रहे, जितना है जितना जितना जो है हम नोट्स बनवा रहे हैं, अगर आप लोग ईमानदारी के साथ जितना हम करवाएंगे उतना नोट्स बना लिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा। एक भी क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक के, अगर वो हर एक टॉपिक पर पढ़ा देंगे तो उसी प्रकार हर एक टॉपिक की बात होगी, ठीक है ना। जो टॉपिक पढ़ाएंगे हर एक टॉपिक में से, हर एक वीडियो में से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इधर, अगला क्वेश्चन क्या देखिए इधर ध्यान से। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, लाइट हाउस कौन समझते हैं, कोई समुद्र है, समुद्र के बीच में एक ऐसा टावर होता है, ठीक है ना, ऐसा टावर होता है और इस टावर के ऊपर कोई सैनिक, कोई उस देश का कोई नागरिक, कोई यहाँ भी नौकरी करता है जिसकी सैलरी बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। ऐसी नौकरी करना चाहोगे, ऐसी नौकरी करना चाहोगे, बड़ा खतरा वाली नौकरी है, लेकिन हाँ करोड़ों का सामान है, ध्यान देना, करोड़ों रुपया मिलता है इसमें। यही है वो चीज। देखो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आया है, एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अनुमान को, मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ से देख रहा है और एक ही दिशा में देख रहा है, 2 जहाज हैं, एक यहाँ है और दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है। देखो दिखा है अनुमान कोण, अनुमान कोण का मतलब क्या हुआ, वो नीचे दिख रहा है, ये पहले कंसेप्ट बता चुके हैं। अनुमान कोण का मतलब क्या होता है, नीचे दिख रहा है, तो एक 45 में दिख रहा है और एक 30 में दिख रहा है। यदि लाइट हाउस के एक सिरे एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे की ओर हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कर लो, अच्छे देख लो। चलो पहले इसको हटाते हैं, फिगर ऐसे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको जहाज थोड़ी बनाना आएगा, जहाज आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग जैसे बोल रहे हैं देखिए इधर, ये है लाइट हाउस, ये मान लेते लाइट हाउस, ठीक है, मान ले लाइट हाउस है, ठीक है सर जी, मान ले लाइट हाउस है और लाइट हाउस के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है, इसीलिए देख रहा है। मान लेते हैं कोई यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ से कोई व्यक्ति दिख रहा है, समुद्र, यहाँ पूरा समुद्र है, ये क्या है, ये आपका समुद्र है, इधर क्या है, समुद्र है, मान लेते हैं समुद्र है और समुद्र की जब वहां से देख रहा है तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ 2 जहाजें हैं, यहाँ 2 जहाजें हैं, यहाँ 2 जहाजें हैं। अब जहाज हम ऐसे ही बना देना है, समझ जाना, ये कोई जहाज है और अगर अगर हम इस जहाज को यहाँ वाला विगल वाला करते हैं, चलो ये जहाज यहाँ आ गया, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ, चलो ये जहाज आ गया, ठीक है ना बच्चों, देखो यहाँ से जहाज आ गया, ये जहाज है, ठीक है। ये दोनों जहाज हैं और वहां लाइट हाउस से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो पहले जहाज को देखेगा, ध्यान देखो, अगर पहले जहाज को देखेगा उसका कोण क्या बनेगा, उसका कोण बनेगा अधिक वाला। हम क्या बोले थे, जो कोण जितना बड़ा होगा वो मीनार, टावर, ऊर्ध्वाधर खंभे, पिलर के पास होगा और जो कोण छोटा होगा वो पिलर से दूर होगा। इसका मतलब टावर से दूर होगा, मतलब इससे, किससे, लाइट हाउस से। तो ये वाला कोण आप कितने से बना, ये वाला कोण बना आपका 45 अंश और ये वाला कोण कितने बना आपका 30 अंश। तो बच्चों ये बताओ कैसे हम जाने के 45 से 30 समझ में आ गया ना, हम आपको पहले वीडियो में क्या बताया है कंसेप्ट, ऐसे देख लीजिए, चाहे क्वेश्चन पढ़िए चाहे मत पढ़िए, बड़ा गजब कंसेप्ट बताया। देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन कम पढ़ो, अगर जो कोण ज्यादा होगा वो टावर से दूर बनेगा,
टावर, सॉरी, जो कोण ज्यादा होगा वो टावर के पास बनेगा, और जो कोण जितने कम होगा वो टावर से दूर बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, अगर 30 अंश तो हम सोचे 30 है 45 है, तो 30 वाला छोटा है इसका मतलब दूर बनेगा, 45 वाला बड़ा है इसका मतलब पास बनेगा। समझ में आ गया? एकदम यही है। तो उसके बाद कह रहा इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है पूछ रहा है, दोनों जहाजों के बीच दूरी। तो मान लेते हैं, मान लिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी x है, यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है x मान लिए, और इसको रेसर जी जब इसको x मान लिए, इसको क्या मानेंगे? चलो इसको y मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, y मान लो, इसको x इसको y, ठीक है ना। और समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, और लाइट हाउस का कितना है? 75 मीटर दिया है। चलो बच्चों ये बताओ, फिगर समझ में आया? अगर फिगर समझ में आएगा ना तो क्वेश्चन में दम नहीं है, ध्यान देना। फिगर है इसका मेन, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब फिगर। अगर जो बच्चा फिगर समझ में आया तो हाइट एंड डिस्टेंस गोली मार देगा, समझ जल्दी से। इधर देख लो, तो सबसे पहला काम करो ना, ऐसा करो 45 वाला करो। देखो क्यों? क्योंकि 45 सबसे वाले तो पास है, तो जो कोण पास है पहले उसको कर लो, क्योंकि पास वाले कोण दिखाई दे रहा है ना, 75 दिखाई दे रहा है, y दिख रहा है 45 दिख रहा है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, हम इसको करेंगे, किसको? सबसे पहले हम करेंगे किसको, पता है ना? सबसे पहले हम करेंगे 45 अंश वाले को। तो 45 अंश वाले में देखो हम येलो कर दिए, येलो कर दिए ताकि आप लोग पहचान जाइए अच्छा इसी को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 45 अंश वाले क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो सर जी लंब दिखाई दे रहा है, आधार दिखाई दे रहा है। तो इसका कौन सूत्र बनेगा फिर पूछेंगे आप, तो हम फिर बता दे रहे हैं, इसका कौन बनेगा? tan थीटा। तो ये सूत्र हम आप लोग पहले बताए थे, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे अधिक त्रिकोणमिति का अगर कोई फंक्शन यूज होता है, मतलब उसका अगर कोई अनुपात यूज होता है, कौन होता है? tan थीटा। तो इसीलिए tan थीटा आपके लगभग 99% सवाल में tan थीटा यूज होगा। एक आध 2% सवाल ऐसे होते हैं जिसमें cos थीटा यूज हो जाता है, sin थीटा, लेकिन ज्यादातर सवालों में क्या होता है? tan थीटा। तो चलिए लिखिए, देखिए यहां लिखिए tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। कहीं देखा, चलो चलो मैं दिखाऊंगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। देखिए सर ये क्या हो गया? tan 45 अंश, लंब कितना हो गया? लंब हो गया आपका 75, लंब कितना हो गया आपका? 75, ठीक है। और आधार कितना हो गया? y, और 45 मान 1, ठीक है। 75 बटे y, इसका नीचे 1 मान सकते हैं, 13 गुणा कर सकते हैं, तो y 1 y और 75 के 75, y का मान कितना आ गया? 75, y का मान कितना आ गया? 75 हो गया। तो y के मान आ गया 75। और इसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे? ग्रीन वाले को देखिए, ग्रीन वाले को देखिए, यहां से जो हम लाइन खींचे ग्रीन वाला, अब तो ग्रीन वाले देखिए, अब ग्रीन वाले देखिए तो येलो वाले भूल जाइए, ग्रीन वाले ध्यान से देखिए, ग्रीन वाले को, ग्रीन वाले देखिए ध्यान से। तो ग्रीन वाला क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान देखिए, ग्रीन वाले में दिखाई दे रहा है कि लंब 75 और आधार, अरे सर जी आधार तो आप बढ़ा दिए, x पहले y था, यहाँ पे x जुड़ गया, तो क्या करेंगे? आधार में x प्लस y कर देंगे, हो गया, इसमें कुछ नहीं है। देख लो यहाँ लिखेंगे tan 30 अंश, लंब हो गया 75, आधार क्या हो गया? x प्लस y, और tan 30 के मान 1 बटे करने में 3, 75 बटे x प्लस y, 3 गुणा कर देंगे तो x प्लस y, यहाँ 75 करने में 3। अब ये बताओ y के मान हमने पहले ही निकाल रखा है, तो y के मान यहाँ रख सकते हैं ना? रख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ आप लिख सकते हैं y का मान रखने पर, ठीक है ना, y के मान रखने पर। और अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जान गया कि आप y के मान निकाल चुके हैं। बस आप लोग क्या लिखना होगा? स्टेप लिखना होगा, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड, यहाँ ऐसे स्टेप फर्स्ट लिख दीजिए और स्टेप सेकेंड। इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन में जो जो करिएगा स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड तो जान जाएगा, समझ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे x और y के मान क्या है? 75, 75 करने में 3, 75 को उधर ले जाइए, 75 करने में 3 माइनस 75। अच्छा बच्चों बताओ कॉमन क्या निकलेगा? 75, तो करने में 3 माइनस 1, x का वैल्यू कितना आ गया बताओ? x का मान आ गया, x मतलब दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना आ गया? 75, पुस्तक में करने में 3 माइनस 1 मीटर। समझ में आ गया? अब देखिए इसी प्रकार देखिए 13वां क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आज का जो है 14वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में क्या है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ना 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, मतलब एक लड़की है, पहले लड़की बना, चलो मान लो एक लड़की है, ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, और जिसकी हाइट कितना है? जिसकी हाइट है टोटल 1.2 मीटर, कितना? 1.2 मीटर है, ठीक है। इसकी हाइट कितना है? 1.2 मीटर। एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यह एक लड़की है और भूमि पे खड़ी है। क्या है? भूमि है, मान लेते हैं यह भूमि है, देखो यह भूमि है, यह भूमि है, ठीक है ना, यह भूमि है, और यहाँ भूमि पे खड़ी है और यहाँ से देख रही है। और एक जानते हैं, एक जो है 88 मीटर, मान लेते हैं 88 यहाँ पे है,
मान लेते हैं 88.2 मीटर यहाँ ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब गुब्बारा, यहाँ कोई गुब्बारा है, चलो मान लेते हैं गुब्बारा हो गया, यहाँ कोई गुब्बारा है, ठीक है, चलो मान लेते हैं गुब्बारा है और इसको देखती है, ठीक है ना, इस गुब्बारे को देखती है। अब किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। यहां से जब लड़की देख रही है कितना अंश बन रहा है, 60 अंश। जो लड़की की आंख है ना, इसको अगर देख रही है, यहां से देख रही है, कितना बन रहा है गुब्बारे को, चलिए गुब्बारे को देख रही है तो 60 अंश का कोण बन रहा है। कितना, 60 अंश का कोण बन रहा है। बच्चों ध्यान से देखना इधर, एकदम ध्यान से देखना, इस 60 अंश का कोण बन रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा दृश्य होगा, अगर ये लड़की सीधा देखेगी जितना दिखाई देगा, लेकिन ये लड़की थोड़ा सा अपना मुंडी ऊपर करके गुब्बारे को देख रही है, ठीक है ना, ठीक है। और यहां से लेकर ये टोटल हाइट कितना है, ये टोटल हाइट अगर देखें तो ये आपका टोटल हाइट कितना है, यहाँ तक, यहाँ तक आपका कितना है, यह है 88.2 मीटर। देखिए क्वेश्चन को ना पढ़ते रहेंगे, फिगर को बनाते रहेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ इतना है, और ये गुब्बारा जो है ना क्षैतिज, मतलब गुब्बारा जो कोई मान लीजिए आकाश में गुब्बारा है और वो उड़ रहा है, लेकिन क्षैतिज उड़ रहा है, मतलब मान लीजिए गुब्बारा पहले यहाँ था तो कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ आ गया, तो क्या है, क्षैतिज है ना, यही है इसका मतलब, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए क्षैतिज जा रहा है तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, लेकिन लड़की वही है, लेकिन उन्नयन कोण घट कितना हो जा रहा है, 30 अंश। और जब उन्नयन कोण घटेगा तब क्या होता है, जो कोण अगर कम होगा इसका मतलब वो दूरी होगा, इसका मतलब कोई मीनार है दूर होता है, और मीनार का मतलब यहाँ गुब्बारा हाइट पर है तो दूर होगा, तो ये 30 अंश हो रहा है। तो लिख लीजिए यहाँ पर 30 अंश। गुब्बारा मान लेते हैं यहाँ आ गया, चलो गुब्बारा मान लेते हैं कहाँ आ गया, गुब्बारा यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ गया। और कितने अंश को बना रहा है, एक कोण बना रहा है आपका 30 अंश। कितने को बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। देखिए जमीन से जो उसकी हाइट है, हाइट तो वही रहेगी, जमीन से जो हाइट है हाइट तो वही रहेगी, हाइट में कोई बदलाव नहीं। ये जमीन है, ये जमीन से हाइट वही है। अब अगर हम देखें, ये अगर सीधा नापे, देखिए लड़की की हाइट कितना है, देखिए 1.2, तो लड़की की हाइट 1.2, और पूरे यहां से लेकर यहां तक जमीन से टोटल है गुब्बारे देखें कितनी हाइट है, 88.2, तो 88.2 में से अगर 1.2 हटा देंगे कितना आएगा, देखिए इधर हमें केवल इतना चाहिए ना यहाँ तक, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा यही है, ये क्या है क्षैतिज रेखा, तो हमें केवल ये वाली चाहिए, कितना हो जाएगा 88.2 में से 1.2 हटाइए तो आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा बताइए, ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, और ये कितना हो जाएगा 8, कितना आ गया 87। तो वही आपका कितना बचा, ये आपका बचा 87 मीटर, क्या बचा 87 मीटर। देखिए ध्यान से, दृश्य कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है ना, दृश्य कुछ ऐसा ही होगा। उन्नयन कोण 30 हो जाता है घटकर इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो मतलब गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक था, मान लेते हैं, देखिए इधर यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लेते हैं कितना x, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी x, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी मान लेते हैं y, ठीक है, क्या मान लीजिए y। अब फिगर देखिए बना लीजिए, सारा खेल फिगर का ही है ना। अब देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये वाला कोण कितने का था, ये वाला कोण टोटल था 60, ये वाला कोण कितने का था 60 अंश, अगर ये वाला कोण कितने अंश का है 30 अंश। तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले 60 अंश वाला लीजिए, 60 अंश वाला, 60 अंश वाला क्या क्या दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से, 60 अंश वाले केवल यहाँ से यहाँ तो देखिए, केवल ग्रीन वाले देखिए, 60 अंश वाले केवल ग्रीन वाले देखिए और कुछ नहीं। अब देखिए लड़की की हाइट का हिसाब हो चुका है, ठीक है ना, अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, अब हमें केवल दूरी ज्ञात करना है। 60 अंश वाले देखिए तो क्या बन रहा है, लब हो गया, लब यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 87 आया, ये 87 हो गया ना, अभी ये पूरा 87 हो गया, पहले 88 था अब कितना हो गया 87, ठीक है ना, पहले 88 था अब कितना हो गया 87। तो देखिए लंब और आधार क्या होता है टैन, तो देखिए टैन, टैन क्या, टैन 60 अंश, टैन 60 अंश, टैन 60 अंश का मान क्या होता है, लंब बटे आधार तो 87/x, यही होगा, एकदम सही होगा, एकदम आराम से करिए, समझ में करिए, समझ में आएगा। तो फिगर को देखिए ध्यान से, ठीक है ना, सारा खेल फिगर का देखिए, मानते हैं थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन उतना ही हार्ड नहीं कितना हम लोग कर ना पाए, ठीक है, कर सकते हैं सारा, देखिए और सारा मानेगा फिगर का, अगर फिगर समझ में आ जाएगा तो कर लेंगे, ठीक है ना। 87 टैन 60 मान, टैन 60 मान करने में 3 हो जाएगा 87/x। अब क्या करेंगे, देखिए इधर 3 गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा x करने में 3 बराबर 87, तो x बराबर 87 बटे करने में 3, 87 बटे करने में 3 आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगर इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो 87 करने में 3 लिख सकते हैं, और ये करने में 3, और ये करने में 3, ये क्या हो जाएगा,
हो जाएगा 87 करनी में 3/3, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27, तो 29 करनी में 3 आया। यक्स का मान कितना आया? 29 करनी में 3। लेकिन गुब्बारा यहां से लेकर यहां तक था तो लड़की इतने दूर खड़ी थी, 29 करनी में 3। लेकिन हमें क्या क्या करना था? गुब्बारा जो बैलून है यहां से यहां चला गया, मतलब वाई का मान क्या करना है। तो यहां तक बच्चों अच्छे से नोट कर लो, यहां तक अच्छे से नोट कर लो। हम फिगर को ना थोड़ा सा, फिगर को हम हटाते हैं, फिगर को हटाते हैं, ठीक है, फिगर को हटाते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। चलिए अच्छा, फिगर नहीं हटाते हैं, इतना कर लीजिए। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए इसको आप इरेज करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है ना, इसको चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे? 30 अंश वाला, अगर 30 अंश वाले देखिए, अगर 30 अंश वाले को देखिए ध्यान से, तो क्या दिखाई देगा? देखिए 30 अंश वाला व्हाइट वाला देखा, देखिए व्हाइट वाला, केवल व्हाइट वाला देखिए। अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं है सार वाले से, केवल 30 वाला देखिए, केवल 30 वाला, केवल 30 वाला क्या दिखाई दे रहा है? 87 दिखाई दे रहा है, यक्स और वाई दिख रहा है, और 30 दिख रहा है। तो सूत्र क्या है? वही tan थीटा, तो tan 30, ठीक है, tan 30, अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे tan, tan 30 अंश, tan 30 अंश करेंगे क्या हो जाएगा? 87/x प्लस वाई। तो tan 30 मान 1/3 करने में 3 बराबर 87/x प्लस वाई। 3 गुणा करने क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 87 करने में 3, ठीक है। यक्स का मान कितना आया था बताइए? यक्स का मान, यक्स मान हमारा आया था 29 करने में 3 और प्लस वाई बराबर 87 करने में 3। अब ये वाई बराबर हो जाएगा 87 करने में 3 माइनस 29 करने में 3, घट जाएगा। अब घटा दीजिए, 87 में से 29 घटा दीजिए। सब देखिए कॉमन क्या है, देखिए ध्यान से, कॉमन क्या है? करने में 3, तो 87 माइनस 29, घटा दीजिए क्या आएगा? जो घटाएंगे तो वाई बराबर करने में 3 हो गया। अब 87 में से 29 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 17। इस 7 में से 9 जाएगी? नहीं जाएगी। 87 और 29, 7 में से 9 जाएगी? नहीं जाएगी। इससे उठा लेंगे 17, 17 में से 9 गई, 17 में से 9 गई 8, ठीक है। यहाँ बचा कितना? 7, 7 में से 2 गई, 7 2 गई 5, समझ में आ गया? आपका कितना आ गया? 58, ये जाएगा 58, तो इसको लिख सकते हैं 58 करने में 3, समझ में आ गया? तो वाई में कितना आ गया? 58 करने में 3, ये आपका आंसर आया। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे ही सवाल है, अगर इसको आप 1 2 बार देखेंगे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा एक सीध राजमार्ग, लिखा है एक सीध राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कोई राजमार्ग है, कोई राजमार्ग है जो मीनार के पाद जाता है। चले हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। एक राजमार्ग है, एक राजमार्ग है जो मीनार के, एक मीनार भी है, एक मीनार है जो मीनार के पाद तक जाता है। चलिए मान लेते मीनार बना लिए, ठीक है ना, मान लेते मीनार बना लिए। एक राजमार्ग से, एक सीध राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा, मीनार के शिखर पर खड़ा, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनमन कोण पर देखता है। मतलब अगर यहाँ से मीनार के शिखर पर कोई आदमी है, देखिए यहाँ पे कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो एक कार में कोई आदमी है, उसका 30 अंश कोण बन रहा है। कितना? 30 अंश का बन गया, 30 अंश, ठीक है। ये 30 अंश देखिए अवनमन बनेगा, ध्यान से अवनमन बनेगा, लेकिन अवनमन यही बन जाएगा ना, यहाँ से देख रहा है ना, 30 अंश बन रहा है। मतलब कुल ना कि ऐसे था फिगर, देखिए अगर आदमी सीधा दिखेगा तो ऐसे दिखेगा ना, सीधा, लेकिन अवनमन बोल रहा है, अवनमन का मतलब नीचे है, अवनमन का मतलब नीचे बनता है। अनमन का मतलब क्या होता है? नीचे कोण बनता है। और जब 30 अंश यहाँ बनेगा तो 30 अंश यही वाला कोण यहाँ बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आएगी? अगर एग्जाम में चाहोगे तो ये बनाने का सत्ता नहीं, नहीं बनाना है, डायरेक्ट ये बनाओ। यहाँ व्यक्ति लिख सकते हो, और व्यक्ति जो अवनमन कोण बना रहा है, अवनमन कोण का मतलब नीचे बनता है कोण, ठीक है ना, 30 अंश बन रहा है, दिखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। मतलब यह जो एक आदमी है ना, एक कार है, मतलब यह आदमी इस कार को देखता है, यहाँ कार है, ये कार देखो, कार को देखता है, यह कार जो है ना मीनार के इधर चल रहा है, इधर आगे बढ़ रहा है, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश है। मतलब कुछ समय बाद, मतलब 6 सेकंड बाद, लेकिन 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद जो कार का अनुमान कोण है कितना हो जा रहा है? कार का अनुमान कोण हो जाएगा 60 अंश। कार का अनुमान कितना हो जा रहा है? 60 अंश, ये हो जा रहा है हमारा 60 अंश, ठीक है। तो इस बिंदु से, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो मान लेते हैं यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में 6 सेकंड लगाया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने मान लेते हैं 1 सेकंड लगाया, मान लेते हैं 1 सेकंड, मान लेते हैं 1 सेकंड लगाया,
ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो इधर, अब मीनार की ऊंचाई कुछ है नहीं तो मान लेते हैं एच है, मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं है इसको मान लिए एच है। चलिए अब सबसे पहले आप लोग करिए ना इसका मान ज्ञात, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यक्स मीटर है तो क्या हो जाएगा आधार, और क्या हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा tan थीटा। तो tan 60 अंश बराबर ये हो जाएगा एच बटे एक्स, करने में 3 एच बटे एक्स, तेरह गुणा कर दीजिए क्या हो जाएगा एच बराबर एक्स करने में 3, यक्स का मान आ गया, ठीक है, ई एच का मान आया, एच का मान कितना आ गया एक्स करने में 3, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब अगला 30 अंश वाले को देखिए ध्यान से, 30 अंश वाले को, जब 30 अंश वाले देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, 30 अंश वाले देखिए ध्यान से, tan 30 अंश बराबर एच बटे यक्स प्लस 6 हो जाएगा, यक्स प्लस 6, ठीक है। देखिए यहां से लेकर यहां तक 6 सेकंड की दूरी है, दूरी देख कुछ है इसका मतलब हम केवल सेकंड यूज किए हैं, एक सेकंड का, एक सेकंड को क्यों माने हैं, क्योंकि देखिए ये दूरी को संकेत कर रहा है, भले ही समय लगा 6 सेकंड लेकिन यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड लगा है, जब यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड लगा है तो यहां से यहां तक मान लेते हैं 1 सेकंड लगा, और वही यक्स हम दूरी को हिसाब से कर रहे हैं। अब देखिए इधर यक्स प्लस, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा यक्स प्लस 6, यक्स प्लस 6 आ गया, उसके बाद देखिए इधर क्या हो जाएगा 1 बटे करनी में 3 हो जाएगा, 1 बटे करनी में 3 क्या हो जाएगा 1 बटे करनी में 3, देखिए इधर ये हमारा हो गया जाएगा 1 बटे करनी में 3 बराबर एच बटे एक्स प्लस 6, तीन गुणा कर दीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 6 बराबर एच करने में 3, यही होगा, ठीक है यही होगा। अब बताइए एक्स का मान क्या था, या एच का मान क्या था, बताइए एच का मान, एच का मान क्या था इसे बताइए, एच का मान, एच का मान था, देखिए एच के स्थान पे ध्यान से देखिए, एच के स्थान पे हम लिख सकते हैं, एच के स्थान पे हम लिख सकते हैं एक्स करने में 3 और इंटू करने में 3, अब करने में 3 करने में 3 3 3 एक्स होगा, एक्स को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 2 एक्स, अब 6 बटे 2 हो जाएगा, 6 बटे 2 हो जाएगा, और जब 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, तो एक्स के बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 3 सेकेंड जो माने थे, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3 सेकंड, मतलब कार को यहां से यहां तक पहुंचने में आधार मीनार के आधार तक पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा 3 सेकंड, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इधर एक मीनार के आधार से, आधार लिखा है ठीक है ना, एक क्या लिखा है आधार, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा 4 मीटर, देखो एक मीनार, पहले सबसे लगा मीनार बना लो, एक मीनार है, देखो एक मीनार है, एक मीनार है, अगर आप मीनार के आधार से, मीनार का आधार कहां है बताओ, यही आधार रेखा, यही है मीनार का आधार, मीनार का आधार है, मीनार का आधार है ना, कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, मतलब इसके आधार बिंदु से एक रेखा 4 मीटर पर है, और मान लेते हैं यहां तक क्या है यहीं पर है, मान लेते हैं ये 4 है, तो मान लेते हैं 4 हो गया, और फिर उसके बाद फिर यहां से यहां तक ये 4 हो गया, ये 4 हो गया हमारा, ये 4 हो गया, और फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं 9 हो गया, ये कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक कितना आ गया, टोटल देखो यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 9 हो गया, ये हो गया 9, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 9 हो गया। अगर हम सोचेंगे ना, अगर हम देखेंगे इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से, ये हमारा 9 है, ध्यान से देखो यहां तक केवल 4 है, यहां तक केवल 4 है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक तो कितना है 9 है, ठीक है 9 है ना, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, ये वाला हिस्सा अगर यहां से लेकर यहां तक 9 है, ये वाला हिस्सा कितना होगा 5 होगा, ये वाला हिस्सा 5 होगा। अब देखो इधर से दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण के बारे में बोला है, उन्नयन कोण है पूरक, उन्नयन क्या दिया हुआ है पूरक, उन्नयन कोण क्या है दूसरे के पूरक है, पूरक का मतलब कोई बता सकता है बच्चों, पूरक को किसे कहते हैं, देखो ये कोण ये कोण ये कोण एक दूसरे के पूरक है। देखो बच्चों पूरक कोण क्या होता है, देखो यहां से पूरक कोण, देखो पहले पूरक कोण समझो, पूरक कोण क्या होता है, देखो एक होता है पूरक कोण, पहले पूरक कोण जानो, पूरक कोण, पूरक कोण को जैसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री क्या बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, ठीक है ना, इसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। देखो इधर
जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे क्या बोलते हैं? पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश। लिख लो, जिन जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे देखो, जैसे बोल रहे हैं, जैसे हम बोले 30 अंश का पूरक कोण बताइए। पूरक कोण बताओ। कई बार हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में पूरक कोण के बारे में पूछा है, हो सकता है कभी पूछ ले। तो आप लोग बच्चे देखिए, हम इसीलिए बोलते हैं ना, ये जो चैनल है ना, अक्सर ये चैनल जानते हैं किसके लिए जाना जाता है? कंसेप्ट के लिए। ये चैनल जो है कंसेप्ट के लिए सबसे फेमस है। इसीलिए आप लोग ना इस चैनल पे कंसेप्ट समझाया जाता है, सवाल नहीं। सवाल तो लाखों करोड़ों है, कितना सवाल करोगे? लेकिन अगर कंसेप्ट समझोगे ना तो सवाल चाहे 1 अरब आ जाए, 2 अरब आ जाए, पूरा कर डालोगे। तो कंसेप्ट देखो, 30 अंश का पूरक कोण बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ गया तब, तो 30 अंश का पूरक कोण क्या होता है? 60 अंश। जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो उसे क्या बोलते हैं? पूरक कोण। देखो इधर हमें ना इस्तेमाल अगर हम बोलते हैं एक कोण है 15 अंश, दूसरा कोण कितना होगा? और 90 बनाना है तो 90 में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे 15 अंश का पूरक कोण बताओ जल्दी से। अगर जब पूरक कोण बोल रहे हैं कुछ मत करो, 90 में से एक को घटा दो, 90 से 15 घटा दो कितना आ जाएगा? 75। समझ में आ गया? कोई भी संख्या, कोई भी कोण, ऐसे मान लो हम बोलते हैं 81 अंश का पूरक कोण बताओ। पूरक कोण बताओ क्या होगा? 90 में से 81 घटा दो, 9 अंश। क्यों? क्योंकि 81 और 90 जो 81 और 9 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे क्या बोलते हैं? पूरक कोण। मतलब देखो, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 अंश, ये क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। पूरक कोण समझ में आ गया? ऐसे ही एक संपूरक होता है। संपूरक के बारे में देख लो जैसे, संपूरक क्या होता है? देखो संपूरक जल्दी देख लो, कंसेप्ट आया है। और अगर अगर ये सब कंसेप्ट तुम्हें पता है तो वीडियो को और स्पीड करेंगे और इसको चाहे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जिन बच्चों को नहीं आता है वो अच्छे से देख ले। संपूरक कोण क्या है? संपूरक बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे क्या बोलते हैं? पूरक कोण। और जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे संपूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे क्या बोलते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। कई बच्चे कहीं भूलना मत, ठीक है ना। देखो जैसे मान लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, ये क्या है? संपूरक है। क्या है? संपूरक है। जैसे अगर हम बोलते हैं 171 अंश का संपूरक बताओ, संपूरक कोण बताओ, तो क्या होगा? 9 अंश। 9 अंश होगा ना, 180 होता है। अगर हम बोल दे क्या नाम है, कोई भी, जैसे 120 अंश का संपूरक कोण बताओ, क्या होगा? 180 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा? 60 अंश। समझ में आ गया? ठीक है। अगर हमें बोल दे बच्चों, अगर एक कोण थीटा है, एक कोण क्या है? थीटा है, तो थीटा का संपूरक कोण बताओ, क्या होगा? जैसे अभी क्या कर रहे थे, देखो इधर 120 का संपूरक कोण कैसे निकाले? 60। 180 में से 20 घटाए हो, ऐसे यहाँ भी 180 में से थीटा घटा देंगे। इसी प्रकार यहाँ भी देखो, पूरक कोण अगर हम बोले, अगर ये कोण थीटा है तो थीटा का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण क्या बताओ? जैसे देखो इधर 15 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 75। कैसे? 75 90 में से 15 घटाए हैं ना, 90 में से 15 घटाए, देखो 90 में से 15 घटाए हैं तब जाके 75 आया है। इसी प्रकार देखो 90 में से 81 घटाए हैं तब जाके 9 आया है। इसी प्रकार 90 में से थीटा घटा देंगे तो आ जाएगा। अगर एक कोण थीटा है, दूसरा कोण क्या होगा तब? 90 माइनस थीटा हो गया संपूरक पूरक। समझ में आ गया ना? चलिए अब हम क्वेश्चन को वापस होते हैं। अब क्वेश्चन की ओर हम वापस होते हैं। इधर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था बच्चों, देखो एक कोण मान लेते हैं, यह कोण कितना है? यह कोण थीटा है, यह कोण कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो अगर यह कोण थीटा है तो क्या होगा? अगर यह कोण मान लेते हैं, अगर यह कोण 30 अंश है तो यह कोण कितना होगा? 60 अंश। ऐसे ही करते हो ना, एक पूरक कोण है, मान लेते हैं अगर यह कोण 30 अंश है तो कितना हो? 60 अंश। एक पूरक कोण है, अगर मान लेते हैं 30 है तो कितना होगा? 60। कैसे आ रहा है सब? इसका मतलब से एक कोण 30 अंश है, दूसरा वाला कोण 90 माइनस 30 कितना आ गया? 60। समझ में आ गया? इसी प्रकार अगर एक कोण थीटा है, दूसरा कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा।
समझ में आ गया? 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। जैसे देखिए इधर, जैसे हम पूरा क्वेश्चन बता दिए हैं कि अब इसको हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। आप लोग बोले हाँ क्लियर है, ठीक है ना? अब देखिए इधर, अब क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 है। सिद्ध करना है, ये ऊंचाई दिया नहीं है, ध्यान देना, ये ऊंचाई दिया नहीं है, बल्कि सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना माना मीनार की ऊंचाई कितना है? मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लंब और आधार क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब मतलब h/4 आ गया, ये tan थीटा का मान आ गया, ठीक है ना? और उसके बाद देखिए अब इसमें कुछ होगा ही नहीं। अब देखिए इधर दूसरा कंडीशन देखिए, अगर अब हम इस व्हाइट वाले को लेकर ध्यान से देखिए, व्हाइट वाले को लीजिए ध्यान से, तो व्हाइट वाले लीजिए 90 माइनस थीटा वाले लीजिए, क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? क्या दिया देखिए, h लंब, आधार क्या होगा? आधार यहां से लेकर यहां तक होगा, कितना होगा? 9 होगा। अब बताइए क्या tan 90 माइनस क्या होता है? बताइए सूत्र, त्रिकोणमिति का सूत्र देखिए, इसमें लग रहा है त्रिकोणमिति का रेशियो वाला सूत्र लग रहा है। बताइए tan 90 माइनस क्या होता है? cot थीटा। देखो सारा खेल सूत्रों का है, h/9। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ क्या आ गया, cot थीटा बराबर h/9, यहाँ tan थीटा बराबर h/4। अच्छा बच्चों, अगर हम एक चीज बोले, अगर इसको हम बदल दें, इसको हम चाहे बदल दें, अगर cot को देखो इधर, जैसे एग्जांपल देखो, tan थीटा बराबर 3/2, अगर हम इसको cot में चेंज करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 2/3। समझ में आएगा? उसी प्रकार अगर cot थीटा बराबर 1/2 या मान लेते हैं 7/2, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2/7। अगर रेशियो को चेंज करेंगे तो अनुपात ऑटोमेटिक उस तरफ का बदल जाएगा ना, ठीक है? इसी प्रकार देखो ध्यान से, इसी प्रकार इसको हम tan में कर लेते हैं, tan में कर लेते हैं, तो क्या होगा? तो tan में करेंगे क्या हो जाएगा बताओ? tan थीटा बराबर 9/h होगा कि नहीं? 9/h होगा। अब देखिए ध्यान से, इस समीकरण से tan थीटा ये मान लेते हैं समीकरण 1, ये मान लेते हैं समीकरण 2, मान लेते हैं, ठीक है ना? अब देखिए tan थीटा बराबर 9/h और यहाँ tan थीटा बराबर h/4। तो हम यहाँ पे tan थीटा का मान लिख सकते हैं ना, h/4, यहाँ पे 9/h। अब थीटा गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? h² बराबर 36। क्या हो जाएगा? h² बराबर 36, तो h बराबर √36, और तब h को मान कितना आ गया? अच्छा देखिए सिद्ध हो गया ना। तो करने के बहुत तरीके हैं, अगर चाहे, अगर तरीका नहीं समझना है एक तरीका और देख लो। अगर चाहे देखो इधर, cot थीटा और tan थीटा यहीं तक, मान लेते हैं अगर इसमें देखते हैं, तो tan थीटा और cot थीटा का आपस में गुणा कर दो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? tan थीटा का मान क्या हो जाएगा? h/4। दोनों समीकरणों को आपस में गुणा करने पर, इसको और इसको गुणा करने के h/4 और क्या हो जाएगा? h/9 हो जाएगा। जब ये गुणा करेंगे क्या होगा? tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, और क्या हो जाएगा? h²/36। सीधा गुणा कर देंगे तो h² बराबर 36, तो h बराबर √36, तो h बराबर 6 आ गया। देखो तरीके चाहे बहुत सारे हैं, जो जिसको समझ में आया उसे कर लेगा, ठीक है ना? जैसे जिसको अगर समझ में आ गया तो आप वो चीज कर लीजिए, ठीक है? इसी प्रकार ऐसे ही सवाल देखिए, त्रिकोणमिति का अगर हाई स्कूल के लेवल से पढ़ना चाहते हैं आप लोग, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप जाइए, 3 वीडियो है। तो सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए, उसके बाद तभी वीडियो देखिए तीसरा। अगर तीनों वीडियो देख लिए, समझ लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर से नहीं पूछेगा, एक भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इस वीडियो से आ जाएगा, ठीक है ना? और इतना केवल पढ़ लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस कम से कम नहीं तो 12-13 नंबर आराम से आ जाएंगे। और 12-13 नंबर क्यों बोल रहे हैं? बहुत बच्चे सोचते हैं कि 6 नंबर का आता है, 6 नंबर, ये भ्रम है बच्चों। 6 नंबर का एक तो आता ही है, एक 4 नंबर, कभी कभी 4 नंबर का भी आता है, कभी कभी 2 नंबर का, कभी कभी 1 नंबर का। तो हम मान के चलते कम से कम 10 नंबर, 11 नंबर एकदम कन्फर्म है, ठीक है ना? इसलिए आप लोग इस भ्रम मत रहिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति जिसका तैयार है ना, समझ लीजिए उसके 100 में 100 आने की एकदम 100% चांस है, ठीक है ना? अब हम अगले टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला टॉपिक बनाएंगे, और टॉपिक होगा बहुत बहुत शानदार, बहुत स्टैंडर्ड, अब बहुत ही जबरदस्त। टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन, क्या होगा? क्षेत्रमिति, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारे होंगे होगा क्षेत्रमिति का, ठीक है?